हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो रेट कैसे दिखाई दे रहा है बेटा? रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, दोनों की पावर बेटा 1 1 है। कह रहा है कि बी इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी। अगर बेटा एक भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लार्ज एक्सेस में हो जाए तो उसके ऑर्डर को हम कंसिडर नहीं करते बेटा, उसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान लेते हैं। एक्चुअली में क्या मान लेते हैं बेटा? कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लेते हैं। तो ये हमारा जो ऑर्डर होगा बेटा उसके उससे आएगा नहीं। तो ऑर्डर किससे डिपेंड करेगा? केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ रही है ना। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। जब मेरा एक भी बेटा रिएक्टेंट अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को कंसिडर नहीं करते। तो कंसिडर नहीं करेंगे तो बेटा उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या माना जाएगा? हमारा ऑर्डर हम क्या करेंगे बेटा? उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे उसी कंसंट्रेशन को। तो हम उसको रेट लो के अंदर काउंट नहीं करते बेटा। ठीक है, काउंट नहीं करेंगे तो बेटा मेरा जो रेट लो बन जाएगा, एक्चुअली में जो नया रेट लो आएगा आफ्टर टेकिंग बी इन एक्सेस, तो क्या बन जाएगा? आर डैश इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। और 1 क्या बेटा? मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।